जैसा कि आपको हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के अपने नवे लेक्चर में लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनीशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कुछ बताए थे, तो आज उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे, जैसे fx इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0 पर। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो इज दिस कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर? तो हमें क्या करना होगा, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी RHL और LHL दोनों बराबर होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी x बराबर 0 पे होनी चाहिए बराबर। तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको 0 दे रखा है, तो एट x बराबर 0 f0 इज इक्वल टू 0। तो आपका RHL, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो RHL भी 0 आएगा और LHL भी 0 आएगा। तो RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 का मतलब 0, x 0 के बराबर नहीं है, तो x साइन 1/x आपका फंक्शन है। अब इसमें जब हम h टेंड्स टू 0 लिख देंगे तो x की जगह हो जाएगा 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h। तो कुल मिलाकर के ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h ही आ जाएगा। तो h टेंड्स टू 0 पर ये h 0 हो गया और साइन 1/0 यानी साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो साइन की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है और साइन इनफाइनाइट आपका कितनी वैल्यू देगा, लेकिन जो भी देगा वो साइन की वैल्यू आपकी -1 टू +1 ही देगा। तो जो भी वैल्यू देगा -1 टू +1 उसका 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो RHL आपका 0 आएगा। इसी तरीके यदि हम LHL की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, तो x साइन 1/x तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ x की जगह 0 माइनस h, तो -h हो जाएगा और 1/0 माइनस h यानी 1/-h, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का ही ये साइन 1/h हो जाएगा। और सेम उसी जैसा कि इसमें बताया उसी के अकॉर्डिंग ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन एट x बराबर 0, ये तीनों आपके बराबर हैं, इसलिए fx आपका जो गिवन फंक्शन fx है इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है। अब क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? इसी क्वेश्चन को यदि हम चेंज कर दें, कंटिन्यूअस की जगह डिफरेंशिएबल पूछ दें, क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनीशन हमने बताई थी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 दोनों सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो r f'0 x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव डेफिनीशन क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h यानी fh, इसकी वैल्यू हो जाएगी h साइन
1/h और f0 की वैल्यू दे रखी है उसने 0/h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h कैंसिल हो गया तो ये साइन 1/h बच जाएगा, साइन 1/h। अब देखो साइन 1/h बचा, इसकी लिमिट वही साइन 1/∞ यानी -1 टू +1 कुछ भी हो सकती है, यानी लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट इज नॉट यूनिक, देयरफॉर RF' डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट आपकी जब भी आती है तो यूनिक होती है, यानी कोई एक सिंगल वैल्यू आती है, ये फ्लैक्चुएशन नहीं होता कि ये -1 टू +1 कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके अब आप LF' निकालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h -f0/-h करके, तो भी आप देखोगे कि वही ये साइन 1/h बचाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप देख लीजिए करके चाहे f(0 -h) यानी f(-h), तो -h और साइन ऑफ -1/h, तो प्लस का ये भी हो जाएगा साइन 1/h और -0/-h, तो h कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आपका -1 टू +1 कुछ भी हो सकता है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी LF' भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अर्थात fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, लेकिन यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ज़रूर होता है। अच्छा खैर, अब आप देखें क्या इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाया जा सकता है। अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ x जो लिखा था, x लिखने से क्या हो रहा था कि h कैंसिल हो रहा था, इसी की पावर x की पावर हम 1 से कुछ बढ़ा दें, मान लो हमने 2 कर दिया पावर। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर ये आएगा h², अब एक h कैंसिल हो पाएगा तो एक h बच जाएगा, तो फिर ये 0 गुणे हो जाएगा -1 टू +1, तो ये वैल्यू 0 दे देगा, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। और यानी ये आपकी RF' मिल गया, RF' आपका कितना मिल गया, 0 आ गया। अब LF' निकालें तो यहाँ पर फिर आप देखें f(-h), तो -h² प्लस का h² और एक ये साइन ऑफ -h, माइनस बाहर छोड़ देगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये h साइन 1/h ही रहेगा, तो 0 इंटू दिस फिर आ जाएगा, तो ये आपका = 0। तो LF' भी आपका कितना आ गया, LF' 0। तो हेंस RF' इज इक्वल टू LF' अर्थात फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन में आप हमेशा याद रखें साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इसी में यदि हम x साइन 1/x कर दें तो इसकी लिमिट आएगी और 0 आएगी, 0 से गुणा होकर के ये -1 टू +1 वैरी कराएगा, तो इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, तो ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, अर्थात ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि केवल x है तो नीचे जो बनता है h इसमें डिनोमिनेटर में रहता है, तो उसको काट देता है, तो केवल वो साइन 1/h बच जाता है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता। अगर इसकी हम पावर बढ़ा दें
तो डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इन जनरल यदि हम कहें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 x बराबर 0, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। लेकिन इसी फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m कर दिया और साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। अब इसमें m की वैल्यू यदि 1 से अधिक है तो ये आपका कंटिन्यूअस तो होगा ही, खैर कंटिन्यूअस तो 1 में था तो ग्रेटर देन 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 और डिफरेंशिएबल भी एट x बराबर 0 होगा। अगर हम ये पावर बढ़ा दी तो हमने जनरल कर दिया आपको। अगर m का मान 1 है तो केवल कंटिन्यूअस, m का मान 1 से अधिक है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, तो अगर m ग्रेटर देन 1 पर वो डिफरेंशिएबल हो रहा है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। अब हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मॉड का होता है, मॉड फंक्शन का। देखिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, मॉड एक्स की डेफिनीशन आप जानते हो, मॉड एक्स आपका होता है माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, 0 x बराबर 0 और प्लस का x, x ग्रेटर देन 0। अगर इसका हम ग्राफ खींचें एक्स एच वाई एच तो x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब ये निगेटिव x एक्सिस में एफ एक्स का मतलब y, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब मूल बिंदु से जाने वाला और प्रवणता कितनी -1, तो एंगल x अक्ष से पॉजिटिव x अक्ष से 135 डिग्री, तो ये जाएगा आपका, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। और 0 x बराबर 0 पर y 0 है तो ये 0 कामा 0 पॉइंट, और x ग्रेटर देन 0 अर्थात ये पॉजिटिव x एक्सिस जा रही है और y इज इक्वल टू एक्स यानी मूल बिंदु से 45 डिग्री पर, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये इसका ग्राफ होता है। तो देखने ग्राफिकली देखें तो देखिए ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी का मतलब कहीं ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया तो ये देखिए ऐसे आ रहा है, इसको टच किया और ऐसे निकल गया, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर, चूँकि यहाँ टच किया और निकल गया, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉड फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिफरेंशिएबिलिटी देखिए आप, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब आप dy/dx ज्ञात कर सको। अब dy/dx क्या होती है? प्रवणता। अब प्रवणता कहाँ आती है? स्लोप, यानी हिंदी में प्रवणता और इंग्लिश में स्लोप कहा जाता है। स्लोप कहाँ आता है? जहाँ ढाल होती है, यानी जहाँ आपका टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची जा सके। तो यहाँ देखिए कोना पड़ गया, कोने में आपकी स्पर्श रेखा नहीं खींचेगी। अगर यही थोड़ा से ऐसे आकर के ऐसे मुड़ता तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच जाएगी, लेकिन यदि ऐसे आके ऐसे जा रहा है तो यहाँ स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आप मैथमेटिकली भी चेक करना चाहोगे तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं निकलेगा। कल शायद ये एग्जाम्पल हमने कि मॉड फंक्शन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हमने आपको एग्जाम्पल करके बताया था। लेकिन मॉड फंक्शन को यदि आप चेक करो तो ये कंटिन्यूअस निकलेगा। अगर RHL और LHL लिमिट इसकी निकालो
और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, RHL निकालोगे तो ये आपका 0 प्लस h हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 पे 0, और LHL निकालोगे तो 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 पर 0। तो दिखाई पड़ रहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हमने आपको कल करके दिखाया था। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा वो बढ़ा देता है क्वेश्चन आपका थोड़ा हमने और बड़ा कर दिया। पूछा जाता है f(x) बराबर आपको दिया है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। ठीक है, क्या ये फंक्शन प्रूव दैट it is not differentiable at x बराबर 0 और ये x बराबर 1। देखिए x माइनस 1 का ग्राफ, जैसे आपका x मॉड x का ग्राफ ये था 0 पर उसने कोना बनाया था, तो x माइनस 1 का ग्राफ खींचे तो कहीं x बराबर 1 यहाँ है तो ग्राफ आपका 1 पे कोना बनाएगा। तो आपका फंक्शन ना ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा और ये x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैथमेटिकल इसको कैसे चेक करोगे? तो डेफिनीशन देखिए, आपका मॉड x की डेफिनीशन ये लिखी हुई है, ठीक है, और मॉड x माइनस 1 की डेफिनीशन क्या होगी? मॉड x माइनस 1 आपका माइनस x माइनस 1 होगा यदि x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, और ये आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 पर ये आपका 0 हो जाएगा। और x माइनस 1 कब होगा? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ x लेस देन 1 और इसका मतलब x बराबर 1 और इसका मतलब x ग्रेटर देन 1। तो अब आपका देखिए ये मॉड x और मॉड x माइनस 1 दो फंक्शन जुड़े हुए हैं। तो हम मॉड x कहाँ से चल रहा है? x लेस देन 0 से। तो पहला केस जैसे हमने लिया कि जब x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 है तो f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये माइनस x, और x लेस देन 0 है तो ये भी आपका निगेटिव रहेगा, तो ये आपका ये आएगा x लेस देन 0, तो माइनस का x माइनस 1, तो ये हो गया माइनस x प्लस 1, तो ये 1 माइनस 2x बन जाएगा फंक्शन x लेस देन 0 पर। और x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? पहला केस ये हो गया, केस सेकंड इस पे x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पर देखिए डायरेक्ट रख दीजिए, इक्वल टू 0 है तो 0 और 0 माइनस 1, तो इम्प्लाइज f(x) आपका कितना आ जाएगा? यहाँ 0 और 0 माइनस 1, मॉड 0 0 हो गया, मॉड माइनस 1 प्लस का 1 हो गया। ठीक है, थर्ड केस अगला x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 है लेकिन अगला जो शुरू हो रहा है x लेस देन 1, यानी x 0 से तो बड़ा लेकिन लेस देन 1, तो यानी x की वैल्यू 0, x और 1 के बीच में। तो देखिए f(x) x ग्रेटर देन 0 यानी मॉड x आपका x हो गया, और x लेस देन 1 अर्थात ये केस ये माइनस का x माइनस 1, तो ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब अगला केस क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? इस पे डायरेक्ट आप रख सकते हो, तो 1 और ये 1 माइनस 1 0, तो f(x) आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट केस की जब x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 ये आपका लास्ट केस x ग्रेटर देन 1 का केस। तो x ग्रेटर देन 1 में देखिए सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो f(x) x हो गया प्लस x माइनस 1 अर्थात ये 2x माइनस 1 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो फंक्शन
दो के सम में दिया था मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 का रूप क्या हो गया, ये हुआ x लेस देन 0 पर 1 माइनस का 2x x लेस देन 0 पर, और 0 पर 1 है और 0 से लेकर 0 से 1 तक में आपका कितना है 1 है, और बराबर 1 पे भी 1 है। तो 1 आपका 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1 पर 1 है, और लास्टली आपका 2x माइनस 1 x ग्रेटर देन 1 पे है। तो आपका ये क्वेश्चन दिया गया था एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, वो चेंज होकर के फंक्शन ये बन गया। ये आपको अगर दो मॉड फंक्शन या 3 मॉड फंक्शन ऐड कर दिए जाएँ तो आपको ये फंक्शन का दूसरा रूप निकालना पड़ेगा, इस रूप में आपको निकालना पड़ेगा, तब आप उसको चेक कर पाओगे कि कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तभी आप सब चेक कर पाओगे। तो अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब एट x बराबर 0 पर आर एफ डैश 0 निकालोगे, तो आर एफ डैश 0 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपान h। अब वैल्यू पुट करिए, तो h टेंड्स टू 0 0 प्लस h यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो 0 से थोड़ा ज़्यादा पर फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो f ये 1 हो गया, माइनस f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू कितनी है, यानी 0 पर ये आपकी 1 है अपान h, तो 1 माइनस 1 ये आपका 0 आ जाएगा। एल एफ डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपान h। अब 0 माइनस h का मतलब आपका फंक्शन 0 से थोड़ा कम, तो 0 से थोड़ा कम पे 1 माइनस 2h है, तो 1 माइनस 2 और माइनस h है, तो यहाँ पर प्लस का h हो जाएगा, और f0 की वैल्यू 1 अपान h। अब 1 1 कैंसिल ये हो गया, h इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देखो अब एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू, तो देयर फोर आर एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके हम 1 पर चेक करें, एट x बराबर 1 पे, तो आर एफ डैश 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपान h। तो 1 प्लस h का मतलब 1 से थोड़ा अधिक, तो 1 से अधिक पर कौन सा है, ये है, तो 2x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस f1 की वैल्यू 1 अपान h, तो माइनस 2 ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 कैंसिल, तो ये 2h अपान h, ये अंदर गुणा करेंगे 2 अब प्लस 2h, तो 2 से ये माइनस कैंसिल हो 2h अपान h, तो h कैंसिल यानी 2 आ जाएगी उसकी लिमिट। और एल एफ डैश 1 निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपान माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h यानी 1 से कम, तो 1 से कम पर ये फंक्शन है, यानी 1 माइनस f1 भी आपका 1 है अपान h, तो ये 0 आ जाएगा। तो आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू
आर एफ डैश वन नॉट इक्वल टू एल एफ डैश वन, इसलिए फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बीएससी फर्स्ट सेम या एमएससी फर्स्ट सेम में ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और एक आपका हम होमवर्क मान लीजिए दे रहे हैं कि आप थोड़ा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया होमवर्क के रूप में, e की पावर 1/x अपान 1 प्लस e की पावर 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। इज इट कंटिन्यूअस? इज इट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0? तो आप लोग हमें इसका रिप्लाई करके भेजिएगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।